हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो यदि आप भी 17 फरवरी के मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका हिंदी के पेपर जो है 17 फरवरी के होने वाले हैं, तो बिल्कुल देख लीजिए कि यह सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी वार्षिक जो परीक्षा होने वाले हैं ना, उसमें विषय कोड जो आपको बता दे, सब्जेक्ट कोड जो है ना, वह प्रथम पाली के लिए 101 और द्वितीय पाली के लिए 201 रहेगा। और आपको कुल मिलाकर 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 6 दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। और यह वीडियो 3 घंटे 15 मिनट के लिए आपका कुल समय होगा। तो यह वीडियो में कुल 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं ना, जिसमें 50 प्रश्नों का उत्तर ओएमआर में शीट में दिया जाता है। तो सही सही आपको बता दें कि इस वीडियो में केवल जो प्रश्न लाया गया है ना, बताया जा रहा है, वह बिल्कुल जो है ना वीवीआई प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। यानी इतना बता दें कि इस वीडियो बनाने के लिए हम लोग मॉडल पेपर, पेपर, क्वेश्चन बैंक और पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन बैंक से मिलाकर वीडियो बनाए हैं, ताकि जितने भी प्रश्न आप लोग देखे वो सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, होने वाला है। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए। बस अगर इस वीडियो से अगर आप 50 प्रश्न भी देख लेते हैं, इस वीडियो में कुल मिलाकर 100 प्रश्न बताया जाएगा, लेकिन अगर आप 50 प्रश्न भी देख लेते हैं ना, तो निश्चित रूप से आप 50 प्रश्न सही करके चलाइएगा बोर्ड एग्जाम में, यानी आधा वीडियो भी देख लेते हैं तो। लेकिन कोशिश करिए कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो का पहला प्रश्न है कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो मैक्स मूलर के द्वारा जो देश माना गया है ना, वो भारत को माना गया। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए 100 प्रश्न जो है ना, 100 से 100 वीवीआई प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। और आप लोग का जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए समय अब कम बचा है, तो निश्चित रूप से अब वही प्रश्न पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए, यानी आने वाला है। तो बिल्कुल हम वैसे प्रश्न ही लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। 2 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक के किस पद में राम राम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो गुरु नानक जो जो बल दिए हैं ना राम राम के कीर्तन नाम पे, तो याद रखना है कि यह जो है प्रथम पद में लिखे हैं, यानी प्रथम पद में दिए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि राधा किसकी पत्नी है? याद रखना है कि राधा जो है ना, वह कैलाश की पत्नी है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? तो बहादुर से जो है ना सोने के समय में मालिश करवाती थी, किशोर करवाता था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100 प्रश्न इंपोर्टेंट है और सभी प्रश्न वायरल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष के उम्र में हुई थी? तो याद रखना है कि बिरजू महाराज की जो शादी है ना, वह आपको बता दें 18 साल के उम्र में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? याद रखना है कि यह कृति अशोक वाजपेयी जी के है कि शहर अभी संभावना है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो याद रखना है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है ना संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अंग्रेजी वाहन, बसन, वेश, रीति और नीति, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह पंक्ति याद रखना है कि स्वदेशी कविता से ली गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो यदि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि देखिए सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं लगता है और इस प्रकार की वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगली प्रश्न 9 नंबर है कि सीता के पुत्रों के नाम है? तो याद रखना है कि सीता के पुत्र का नाम जो है ना कैलाश, नारायण और बिज्जू था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो टकसाल जो होता है ना, टकसाल शब्द, इसका सही अर्थ होता है जहां सिक्के ढलते हैं, यानी जहां सिक्के चलाए जाते हैं ना, वही। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है कि सुजाता, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो लेखक सुजाता रचित कहानी का जो नाम है ना, याद रखना है कि यह है नगर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 12 नंबर है कि गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग जो है ना बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे ना, इनका व्यक्तिगत नाम था, याद रखना है कि देव। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि तीहूपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो तीहूपुर शब्द जो है ना, इसका सही अर्थ तीनों लोक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो याद रखना है कि तूफान में लक्ष्मी का घर टूट गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो याद रखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है निबंध है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 100% यह इंपोर्टेंट वीडियो है और जो भी प्रश्न बताया जा रहा है निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो दिया हुआ है 17वां प्रश्न में कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो याद रखना है कि अशोक का जो फूल है ना वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। और देखिए इस वीडियो में जितने प्रश्न बताया जा रहा है ना उस सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। तो 19 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, 19 नंबर में कि जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो याद रखना है कि जीवन चक्र मक्खी का पूर्ण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो याद रखना है कि कंठ से उच्चारण ख का होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के जो है ना 5 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग क्या है? तो स्वागत शब्द जो है ना इसका निहित उपसर्ग है सु, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सप्तर्षि जो है ना इसका सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो सप्त जो ऋषि इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 24 नंबर है कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो प्रिय बोलने वाले स्त्री को याद रखना है कि प्रिय वंदा कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो याद रखना है कि नगर जो कहानी है ना यह आपको सुजाता के द्वारा रचित है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो लेखक के अनुसार जो है ना यह बात पांचवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से अंत तक देखें और एक बार में अगर प्रश्न याद नहीं हो रहा तो बिल्कुल दोबारा आप वीडियो को देख ले। तो दिया हुआ है 27 में कि संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखना है कि संगम जो शब्द होता है ना उसका सही संधि विच्छेद सम जोड़ गम, यानी ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? याद रखना है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का अच्युत नाम था, यानी अच्युत। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न में दिया हुआ है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर के किसके बचाने की बात करते हैं? तो कवि जो है ना शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? तो याद रखना है कि ये 29वां प्रश्न जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नदीरों से, यानी नादिरों से बचाने की बात करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो याद रखना है कि राधा और कृष्ण को कवि ने माली और मालिन कहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 31वां प्रश्न देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि सीमा, रजनी, ओलो और शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थे? तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली आरती पांचों जो बहन थी ना याद रखना है कि यह खोखा की बहन थी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे याद रखना है कि यह एक प्रकार से भाषण है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न दिया हुआ है कि महाभारत क्या है? याद रखना है कि महाभारत एक शास्त्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 34वां प्रश्न की मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? तो मिहिर भोज जो है ना यह भाषा दिया गया है आपको संस्कृत से। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 35वां प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधन किसकी कृति है? तो निराला का साहित्य साधन जो है ना याद रखना है कि यह रामविलास शर्मा की कृति है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? याद रखना है कि बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 37वां प्रश्न देखेंगे दिया हुआ है कि कुमार गंधर्व क्या है? याद रखना है कि कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि गांधी जी शिक्षा के उद्देश्य से क्या मानते थे? तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य मानते थे ना याद रखना है कि वह चरित्र निर्माण को मानते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न। 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? तो घनानंद जो है ना यह आपको प्रेम को सीधा कहा है और सरल कहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि रसखान को किसने दीक्षा दी? तो रसखान को किसने दीक्षा दी? याद रखना है कि गोस्वामी विठल भट्ट ने रसखान को शिक्षा दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और 100 में 100 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो कंप्लीट अगर देखिए एक बार में याद नहीं हो तो बिल्कुल दोबारा देखिए। घनानंद किस भाषा के कवि है? याद रखना है कि घनानंद जो है ना ब्रज भाषा के कवि है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
42वां प्रश्न है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो याद रखना है कि तुलनात्मक व्याकरण जो है ना क्या कार्लवेल की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 43वां प्रश्न बिल्कुल 100% इंपोर्टेंट वीडियो है। तो दिया हुआ है कि मंगमा को किससे विवाद था? याद रखना है कि मंगमा को जो था ना बहु से विवाद था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 44वें प्रश्न में दिया हुआ है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? तो हिरोशिमा में जो सूरज निकलता है ना, याद रखना है कि वह नगर के चौक पर निकलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 45वें प्रश्न में दिया हुआ है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? तो याद रखना है कि अव्ययी भाव समास होते हैं ना, उसका उदाहरण भरपेट होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न दिया हुआ है कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? याद रखना है कि बेईमान में जो है ना वह बे उपसर्ग है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है इनमें शुद्ध वाक्य को पहचाने। तो शुद्ध वाक्य कौन है? याद रखना है कि मेरे को घर जाना है, यानी मेरे को जो घर जाना है ना शुद्ध वाक्य है। बाकी वह खाना पकाती है गलत है, मेरा नाम आनंद जी है गलत है, तुम्हारे को घर जाना है यह भी गलत है, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 48वां प्रश्न दिया हुआ है कि लालच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो लालच का पर्यायवाची शब्द लालसा होता है, यानी लोभ जो कह सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 49वां प्रश्न है कि माता पिता किस समास का उदाहरण है? याद रखना है कि माता पिता जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 50वां प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो है ना बहिष्कृत भारत का संपादन किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हीराकुंड बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो हीराकुंड बांध जो है ना महानदी पर बांधा गया। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 52वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा याद रखना है कि शत्रुता जो है भाववाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। बिल्कुल 100 प्रश्न इस वीडियो में बताया जाएगा और 100 में 100 वायरल पेपर इंपोर्टेंट पेपर है। तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वय जो है ना इसका सही विच्छेद अनु जोड़ अय, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है कि अगेय के पिताजी का नाम क्या था? याद रखना है कि अगेय का पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ होता है ना अनिष्ट की आशंका होना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो कंप्लीट वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो 56वां प्रश्न में दिया हुआ है कि गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थे? तो मंगू के अलावा उसकी माँ के 3 और संतानें थी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 58 नंबर कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो नदी के द्वीप जो है ना यह आपको अगेय की रचना है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59वां प्रश्न में दिया हुआ है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो याद रखना है कि यह उर्वशी है, इसके लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 60वां प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नौबत खाने में इबादत साहित्य की विद्या जो है ना वो व्यक्ति चित्र विद्या है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि दशनन में कौन सा समास है? याद रखना है कि दशनन में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 62वां प्रश्न दिया हुआ है कि ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? याद रखना है कि ज्ञानोदय जो है ना इसमें स्वर संधि है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है कि गजानन किस समास का उदाहरण है? याद रखना है कि गजानन जो है ना वह आपको बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है कि रंगपा मंगपा से क्या मिलता था? तो रंगपा मंगपा से कहाँ मिलता था यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि कुआं के पास मिलता था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 65वां प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 65वां प्रश्न कि कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो कुंवर नारायण की जो प्रसिद्ध कृति है ना, याद रखना है कि यह आत्मजयी है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। कंप्लीट इस वीडियो में 100 प्रश्न बताया जाएगा और 100 से 100 इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अंत तक आप जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि रुचि शब्द का विशेषण क्या है? तो रुचि शब्द का विशेषण रुचिकर होता है। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है 67वां प्रश्न की उर्वशी किसकी कृति है? याद रखना है कि उर्वशी जो है ना यह दिनकर की कृति है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 68वां प्रश्न दिया हुआ है कि अनाम दास का
पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो अनाम दास की पोथा जो है ना, याद रखना है कि यह कृति आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? याद रखना है कि मछली कहानी में जो है ना मध्य निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 70वां प्रश्न दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां के साथ याद रखना है कि मुहर्रम जो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 71वां प्रश्न है कि ला मादा मुलोज द अविन्यो किसकी कृति है? तो ला मादा मुजेल द अविन्यो जो कृति है ना, याद रखना है कि यह आपको पिकासो की कृति है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है 72वां प्रश्न, बिल्कुल 100 में 100 इंपोर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है 72 में कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला जाता है? तो याद रखना है कि बहादुर लेखक घर से अचानक इसलिए चला जाता है कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले को व्यवहार में आए परिवर्तन को देखकर बहादुर घर से बाहर चला जाता है। चलिए अगली प्रश्न है, विद्यानुराग के कौन सा समाज है? तो विद्यानुराग जो है ना, याद रखना है कि यह आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74वां प्रश्न दिया हुआ है कि प्रभाव शब्द कौन लिंग है? तो प्रभाव शब्द याद रखना है कि पुल्लिंग है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है कि बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? तो बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द जो है वह अपलक है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 76 में है कि सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? याद रखना है कि सुजान शब्द में उपसर्ग सु होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 77 में दिया हुआ है कि योगी शब्द का विलोम क्या होगा? याद रखना है कि योगी शब्द का विलोम भोगी होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 78वां प्रश्न दिया हुआ है कि छत्र ज्ञ कौन व्यंजन है? याद रखना है कि छत्र ज्ञ जो है ना संयुक्त व्यंजन माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 79वां प्रश्न है कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण जो समूह होते हैं ना, उसे वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 80वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में विराम चिन्ह का विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है? तो विराम शब्द का विस्मयादि बोधक चिन्ह जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है उल्टा आई की तरह जो रहता है, वही बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 81वां प्रश्न, बिल्कुल 100 में 100 इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीडियो कंप्लीट देखें। 81वां प्रश्न है कि पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पयोधर शब्द जो है ना, इसका संधि विच्छेद आपका पयः जोड़ धर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची वस्त्र होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 83वां प्रश्न है कि रोगग्रस्त कौन सा समास है? याद रखना है कि रोगग्रस्त जो है ना तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 84वां प्रश्न में दिया हुआ है कि श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो श्याम कलम से लिखता है ना, यह कर्ण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि आम्र शब्द का क्या है? आम्र शब्द एक प्रकार से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि मुख शब्द का विशेषण क्या होगा? मुख शब्द का विशेषण याद रखना है कि मुखुर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100 प्रश्न इंपोर्टेंट है और सभी प्रश्न वायरल है। दिया हुआ है 87 में कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? याद रखना है कि 50 हाथी संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण, क्योंकि यहाँ काउंटिंग किया जा सकता है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 88वां प्रश्न, बिल्कुल हम लोग इस वीडियो में 100 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। दिया हुआ कि जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए जो शब्द है ना वह आस्तिक शब्द होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा ना, वह अपनी बुराई नहीं दिखती है। यह ऑप्शन बिल्कुल बी में बिल्कुल राइट उत्तर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सत्यवान एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है? तो सत्यवान जो है ना 1 साल से अधिक तक जीवित नहीं रहेगा, यह आपको भविष्य काल का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 91 में कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? याद रखना है कि शुद्ध वाक्य किसी आदमी को भेज दो, यही है। ऑप्शन ये बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 92वां प्रश्न में दिया हुआ है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के याद रखना है कि 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि अपना किया पाना मुहावरे का, यानी अपना किया पाना मुहावरे का सही अर्थ होता है कर्म का फल भोगना। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 94वां प्रश्न है कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है। तो मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? याद रखना है कि यह जो है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट में प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। अगले प्रश्न है कि चौ का उच्चारण स्थान क्या है? याद रखना है कि चौ का उच्चारण स्थान जो होते हैं ना वह तालु होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखना है कि संतोष शब्द का संधि विच्छेद सम जोड़ तोष, यानी ऑप्शन डी भी बिल्कुल राइट है, सम जोड़ तोष।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 97वां प्रश्न दिया हुआ है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यद्यपि शब्द जो है ना, इसका संधि विच्छेद यदि जोड़ अपी होता है, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। 98वां प्रश्न है कि निम्न में कौन अशोध वर्ण है। याद रखना है कि अशोध वर्ण जो है ना छ होता है, ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया है 99वां प्रश्न कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप दात्री होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 100वां प्रश्न दिया हुआ कि महाजोड़ औसत के पदों से कौन से मेल होता है, यानी पदों से कौन सी चीज बनते हैं संधि से। तो देखिए 100वां प्रश्न का सही उत्तर है महोत्सव, यानी अब महोत्सव, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो में आप लोग 1 से 100 प्रश्न देखे हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, वायरल था। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।